है हमारा खास शो अखाड़ा में आज हम बात करेंगे दिल्ली में बढ़ रहे अपराध की। दिल्ली वालों के दिल्ली कहे जाने वाले दिल्ली में हत्या लूटपाट सरेआम हो गई है। दिन हो या रात अपराध की घटनाएं सरेआम हो गई है। वहीं बढ़ते अपराध पर जमकर सियासत भी हो रही है। वैसे तो कानून व्यवस्था उप राज्यपाल के हाथों होती है, लेकिन लगातार बढ़ रहे अपराध की घटनाओं से ऐसा लगता है कि उपराज्यपाल से सूबे की कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है। पॉश दिल्ली में कॉलेज के बाहर लड़की का मर्डर, 24 घंटे 2 मर्डर हुए, एक सुसाइड डरी सहमी हुई दिल्ली है। रेणु आशीष के फोन से देखिए वारदातों के राज खुलेंगे और खून से लथपथ 24 साल की लड़की की लाश मिली है। दिल्ली में मर्डर और सुसाइड की स्टोरी, सस्पेंस है थ्योरी। तो देखिए तमाम ऐसे जो अपराध की घटनाएं हैं वो दिल्ली में लगातार सामने आ रही है, लेकिन जो दिल्ली में अपराध की घटनाएं हैं उस पर अंकुश लगता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और दिल्ली के पॉश इलाके मालवीय नगर में दिन दहाड़े एक लड़की की हत्या कर दी गई। वारदात अरविंदो कॉलेज के पास पार्क में हुई है। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, मगर सवाल यह उठता है कि सुरक्षा का दावा ठोकने वाले जिम्मेदार कब तक चुप्पी साधते रहेंगे। आखिर दिल्ली इतनी असुरक्षित क्यों होती जा रही है? क्या जिनके हाथों में दिल्ली की सुरक्षा है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है? आज इन्हीं सवालों के साथ होगी बात, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली जो कि अपनी ऐतिहासिक विरासत को लेकर देश और दुनिया में मशहूर है। दिल्ली के लोगों ने दिलों में हमेशा से खास जगह बनाई है, दिल का दर्जा दिया गया है। मगर पिछले कुछ सालों से दिल्ली अपनी असली पहचान खोता जा रहा है। आज दिल्ली के लोगों को दिल्ली में ही रहने से डर लगने लगा है। पिछले कई महीनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसने राजधानी को देश के आगे कई बार शर्मसार किया। और एक बार फिर दिल्ली में कुछ ऐसी ही घटना हुई है जिसने लोगों के दिलों को दहलाकर रख दिया है। दरअसल मालवीय नगर में दिन दहाड़े एक 25 साल की छात्रा की रॉड से मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक छात्रा का नाम नरगिस है और ये घटना अरबिंदो कॉलेज के पास हुई है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को भी पकड़ लिया है। आरोपी का नाम इरफान बताया गया है और छानबीन के दौरान ये बात सामने आई है कि आरोपी लड़के ने मृतक युवती से शादी की मांग की थी और लड़की के मना करने पर युवक ने खूनी वारदात को अंजाम दे दिया। ये जैसा कि आप देख रहे हैं इंसिडेंट पार्क में हुआ है। इसमें एक लड़की है, करीब 22-23 साल की उम्र है, इसकी कॉलेज स्टूडेंट है और ये अपने किसी फ्रेंड के साथ यहाँ पे आई हुई थी। यहाँ पे लगभग यंग लड़के लड़कियाँ यहाँ घूमते हैं। बगल में अरबिंदो कॉलेज भी है और उसके सर पे इंजरी है, लोहे के रॉड से मारा हुआ है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, लीगल एक्शन ले रहे हैं। छात्रा कौन से कॉलेज की है मैम? छात्रा कमला नेहरू कॉलेज की। यहाँ क्या करना है पता चला? वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। मैडम पहचान हो गई है, क्या परिवार वाले से बात हो गई? वो बात हो गई है। जितनी भी जो भी प्रक्रिया है, जो भी लीगल कार्रवाई है, वो सब हम कर रहे हैं। वो लड़का जो है वो आइडेंटिफाई हो गया? अभी हम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मैम आप पिछले 24 घंटे के अंदर दिल्ली में ये दूसरी बड़ी घटना है। दरअसल बीते गुरुवार को डाबरी इलाके में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। साथ ही जिसने गोलीकांड को अंजाम दिया उसने भी खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। वहीं अब इन घटनाओं के बाद एक बार फिर उपराज्यपाल घेरे में आ गए हैं और उन पर दिल्ली के लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का कहना है कि दिल्ली अब असुरक्षित होती जा रही है। दिल्ली देश की राजधानी आज बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित हो चुकी है। दिल्ली में आज 2 घटनाएं सामने आई हैं। एक लड़की को डाबरी में गोली से मार दिया गया और जिस आदमी ने गोली मारी उसने बाद में खुद को भी गोली मार दी। दूसरी घटना औरोबिंदो कॉलेज में हुई है, साउथ दिल्ली में, खुले में हुई है, ब्रॉड डे लाइट में हुई है, जिसमें एक आदमी ने एक लड़की को आयरन रॉड से बेरहमी से पीट कर मार डाला। तो दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है वो पूरी तरीके से चरमरा चुका है। मैं बिल्कुल ऐसा मानती हूँ कि दिल्ली देश की राजधानी और पूरे देश में आज ये हालात है कि बस लड़कियों के नाम बदल जाते हैं अखबारों में, लेकिन अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्यों लोगों के अंदर बिल्कुल डर नहीं है इस कानून व्यवस्था का? मैं केंद्र सरकार से जानना चाहती हूँ और कितनी मौतें होंगी तब जाके वो दिल्ली पुलिस की जवाबदेही तय करेंगे। ये कहना तो गलत नहीं है कि दिल्ली के लोगों को अब अपने ही राज्य में डर लगने लगा है। तमाम ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसने राजधानी को देश के आगे कई बार शर्मसार कर दिया। मगर सवाल ये उठता है कि जिनको इन मामलों पर सामने आकर जवाब देना चाहिए, अक्सर वे शांत नजर आते हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर बार की तरह इस मुद्दे पर भी राजनीति खूब होगी। खैर, राजनीति की रीत तो चलती रहेगी, मगर सवाल ये है कि क्या मृतक छात्रा के परिजनों को इंसाफ मिल पाएगा या फिर इस मामले को भी समय के साथ ठंडे बस्ते में ही डाल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमान भी मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। बीजेपी से नेता है विजय खेरा जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और रिटायर्ड एसपी है वेद भूषण जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है नरेंद्र सोनी जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विजय खेरा आपके पास। विजय जी, दिल्ली में इस साल की जो शुरुआत कंजावला जैसे बीभत्सव कांड से हुई थी, महिला सुरक्षा पर क्या दिल्ली फेल साबित हो पा रही है? देखिए, जहाँ तक दिल्ली पुलिस का सवाल है, दिल्ली पुलिस बिल्कुल सजग है। दिल्ली पुलिस ने बहुत नए नए आयाम अपराधियों को पकड़ने में कीर्तिमान स्थापित किए हैं पिछले 2-3 सालों में। और आपने देखा होगा दुनिया भर के स्मगलर नगर किस को नहीं पकड़ लिया, हत्यारों को सबको पकड़ लिया है। लेकिन जिस तरह की एक दुखद घटना हुई है, जिस पर दुखी हैं हम लोग, लेकिन ये समझना होगा कि इन घटनाओं में अगर कोई जिससे पहचान है उसको बुला लेता है धोखे से और फिर घटना कर देता है, अपने ही घर में यदि कोई किसी को मार देता है, तो इसमें दिल्ली पुलिस या कहीं की भी पुलिस, कहीं की भी हो दुनिया की, उसको रोक पाना उतना आसान नहीं होता है। लेकिन खेरा जी, अपराधियों के अंदर खौफ तो होना चाहिए ना पुलिस का। पकड़ लिया उसको, पकड़ने के बाद क्या हुआ? 2 हत्याएं तो हो गई ना। नहीं, आप मैं जो कह रहा हूँ, ठीक है, आपका जो कहना है वो आप पूछिएगा और जो राजनीति जिनको करना है वो करेंगे, लेकिन इस वाले अपराध को समझना होगा, इसकी गहराई को समझना होगा। अगर किसी की किसी से पहचान है, आना जाना है और किसी बहाने से बुला लेता है, तो वहाँ 24 घंटे वहाँ ना तो पुलिस रह सकती, ना पड़ोसी रह सकता, ना माँ बाप रह सकते हैं, ना पति रह सकता, ना भाई। ये समझने की कोशिश करिए, धोखे से अगर किसी को बुला लिया और फिर उस घटना को अंजाम दे दिया और पुलिस ने उसको पकड़ लिया है, तो इसमें ज्यादा राजनीति के लायक कुछ है नहीं। करेंगे जरूर लोग, अभी जैसे आप वालों ने ये कह दिया था, इसमें एलजी को उठा लिया अपना। अगर वो खेरा जी, शायद आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, कोई टेक्निकल इशू है, मैं आपके पास लौटूंगी। नरेंद्र सोनी जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, एक तरफ बिल्डर की पत्नी की हत्या और दूसरी तरफ एक लड़की की हत्या, दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। कैसे महिलाएं सुरक्षित रहेगी? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, दिल्ली, वहां पर महिलाएं असुरक्षित हैं। देखिए परिधि जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि दिल्ली में आज रहते हुए भी महिलाओं के लिए तो खासकर दिल्ली, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बताना चाहता हूं कि 2021 में ये जो SCRB होता है, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जी, उसके रिकॉर्ड में हर साल जो अपराध बढ़ता हुआ पाया गया, दिल्ली में 15 से 20% अपराध बढ़ रहा था। तो 2021 के बाद दिल्ली पुलिस ने वो डेटा ही अपडेट नहीं किया है। लगभग 1.5 साल से 2 साल अभी होने वाला है। और अभी जनवरी फरवरी में हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश भी दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई आपने क्राइम का डेटा रिकॉर्ड वो नरेंद्र जी, डेटा अपडेट करने से क्या इन जो घटनाएं हो रही है, अपराध हो रहा है महिलाओं के साथ, उन पर अंकुश लग पाएगा क्या? और अभी भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे हैं बैठ के कि ये कोई रोक नहीं सकता है। अरे भाई, दिल्ली पुलिस का खौफ क्यों नहीं है अपराधियों में? इतने खतरनाक वीडियो हम लोग देख के हर महीने कोई ना कोई घटना हो रही है कि मर्डर हो जा रहे हैं। और एलजी साहब क्या कर रहे हैं? एलजी साहब क्या केवल दिल्ली में? नहीं, तो आपकी भी कोई जिम्मेदारी होगी ना, सरकार तो आपकी है दिल्ली में। नरेंद्र जी, आपने भी तो मैनिफेस्टो में कई वादे किए महिलाओं से। दिल्ली में सीसीटीवी फुटेज लगवाई गई, बाउंसर्स की बात की गई, महिलाओं की सुरक्षा की बात की गई, लेकिन कहां पर है वो सुरक्षा? सवाल तो आप पर भी खड़े होते हैं ना नरेंद्र जी। दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है, दिल्ली पुलिस पर तो सवाल खड़े होते ही हैं। अगर लेकिन दिल्ली सवाल पुलिस तो आपसे भी कानून पूछा व्यवस्था अगर हमारे पास होती तो मुझे लगता है कि आज दिल्ली में इतने अपराध नहीं हो रहे होते जितने आज दिल्ली क्राइम की राजधानी बन गई है। दिल्ली पुलिस अगर आम आदमी पार्टी की सरकार के पास होती तो आज दिल्ली में इतने अपराध नहीं होते। उसका उदाहरण है पंजाब।
पंजाब में कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा हद तक सुधर गई है, लेकिन दिल्ली में सुधरने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि भाजपा वालों को राजनीति करने से समय नहीं मिलता है। तो वो दिल्ली पुलिस पे क्या काम करेंगे? दिल्ली पुलिस सीधे सीधे नरेंद्र जी, सवाल तो मेरा आपसे भी है कि सरकार तो आपकी भी है ना, दिल्ली में मैनिफेस्टो आपने भी जारी किया था, चुनाव आप भी लड़ रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात आपने भी की थी, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आप पे भी बनती है ना, आपकी भी तो बनती है कि महिलाओं की सुरक्षा की जाए दिल्ली में। रात की तो बात छोड़िए, रात की तो बात छोड़ दीजिए, दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, महिलाएं दिन में भी सुरक्षित नहीं है दिल्ली के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ, आपकी बात एकदम 100% सही है। और जहां तक आपने कहा कि आपकी भी जिम्मेदारी है, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी भी है। और हमारी जिम्मेदारी के लिए आपको याद होगा कि 2 साल पहले पूरी कैबिनेट एलजी साहब के यहाँ सीसीटीवी कैमरे की फाइल पास करवाने के लिए 1 हफ्ते तक बैठी रही थी, तब जाके एलजी साहब ने वो फाइल पास की थी। और पूरी दिल्ली में इतने कैमरे लगा दिए गए हैं, लेकिन कैमरों से भी अपराधियों में खौफ नहीं बन रहा है ना। ये दिल्ली पुलिस को इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ेगी कि अपराधियों में खौफ बने। ठीक है, आप भी केंद्र सरकार पर अब पूरी जिम्मेदारी थोप रही हैं, आप भी जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं। नरेंद्र जी, वेद भूषण जी हमारे साथ है, एसीपी रिटायर्ड। सर देखिए, जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही है दिल्ली में, दिल दहला देने वाली है, क्या इनका कोई समाधान नहीं है? दिल्ली पुलिस का क्या कोई खौफ नहीं है इन अपराधियों के अंदर? रात की तो हम बात ही नहीं करते हैं, दिन दहाड़े महिलाएं सुरक्षित नहीं है दिल्ली में। देखिए, सवाल ये है कि क्या इन घटनाओं को रोका जा सकता है? क्या दिल्ली पुलिस इसके लिए जिम्मेदार है? क्या हर प्रेमी प्रेमिका जोड़े के साथ 1-2 पुलिस वाला या कोई सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएं? सीमा पार से यहाँ प्यार करने के लिए औरतें आ रही हैं, यहाँ से अंजू जा रही हैं, तो प्यार को रोक दिया जाए? प्यार करने वाले जोड़ों के बीच में कहीं ना कहीं स्थान कहीं पुलिस का भी होना चाहिए। ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है, जो राजनीतिक लोग बोल रहे हैं इनकी जिम्मेदारी है। हर जोड़े के साथ में एक पुलिस वाला बंदूक वाला हो, जैसे ही प्यार में कोई खटपटाहट आए या कोई बीच में डिफरेंस जाए तो तुरंत वो गोली चला दे या रोक के जेल में बंद कर दे मर्डर होने से पहले। ना ये अपराध रुके हैं इस हिंदुस्तान में, जो हमारा इतिहास कहता है यहाँ राम राज्य के अंदर सीता को किडनैप करके रावण ले गए थे। तो अपराध ना रुका है ना रुकेगा। करोड़ों की आबादी है। आप बताइए कितने 70 साल 100 साल पहले क्या अपराध नहीं था? क्या आजादी के तुरंत बाद सारा बिल्कुल शांत था और एकदम से अचानक बवाल आ गया है? पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस ने 48 घंटे क्या 24 घंटे के अंदर उनको अरेस्ट किया है, तमाम जेल के अंदर है। तो क्या पुलिस इसके लिए जिम्मेदार है? जो प्रेमी प्रेमिका या आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं, जानते भी हैं, लंबे टाइम से उनमें प्यार चल रहा है, क्या उस प्यार की जानकारी पुलिस को होनी चाहिए? आप तमाम लेकिन सर हाई सिक्योरिटी के बीच कैसे हो जाता? सिक्योरिटी दिल्ली में देखिए ना, राष्ट्रीय राजधानी है, वहां पर दिल्ली पुलिस एक्टिव मोड में नजर आनी चाहिए, हर जगह गश्त होनी चाहिए दिल्ली में, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। परसों ही आपने देखा होगा कि देखिए घर में घुसकर एक अपराधी ने एक महिला की हत्या कर दी और उसके बाद कल दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। होनी चाहिए। अभी एनसीआरबी के डाटा की बात चल रही थी, शायद उनको तो ये भी नहीं पता कि एनसीआरबी का डाटा दिल्ली पुलिस मेंटेन नहीं करती, दिल्ली सरकार नहीं करती है, दूसरी एजेंसी है, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। तो आपका मतलब ये है कि हर जगह एक सिपाही हो, 1-2 करोड़ आदमी कम से कम पुलिस में भर्ती कर लिए जाएं, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस को दिल्ली में लगा दिया जाए, तब भी अपराध नहीं रुक पाएंगे। अब प्रधानमंत्री का कत्ल हो गया इस देश के अंदर, क्या अपराध रुक पाए? बहुत सारे, राजीव गांधी का मर्डर हुआ, क्या अपराध रुक पाए? उनके साथ पुलिस की कमी थी? तो आप केवल पुलिस पर थोप करके पुलिस वालों की गलती है, पुलिस नालायक है, और आम आदमी पार्टी के हाथ में जादू का डंडा, जैसी पुलिस इनके हाथ में आएगी अपराध यहाँ जीवित जाएगा, ऐसा कोई मापदंड नहीं है। आपके सवाल का जवाब नरेंद्र सोनी जी देंगे। नरेंद्र सोनी जी, वेद भूषण सर कह रही हैं कि दिल्ली की अगर आम आदमी पार्टी सरकार के हाथ में दिल्ली पुलिस आ जाती है तो क्या अपराध पर नियंत्रण लग पाएगा? क्या कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए परिधि जी, क्या होता है कि एक मैनेजमेंट भी होता है। जब ऊपर के सीनियर लोग अगर ध्यान देना बंद कर देंगे तो कोई भी डिपार्टमेंट लापरवाह हो ही जाएगा। अगर ऊपर से आप मैनेजमेंट ठीक नहीं करेंगे, समय समय पर मीटिंग नहीं करेंगे, समय समय पर काउंसलिंग नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर लापरवाही होगी, सारे डिपार्टमेंट लापरवाह हो जाएंगे इस तरीके से। आज दिल्ली पुलिस में कहीं ना कहीं लापरवाही तो है ना। हमने पिछले ही महीने एक वीडियो देखा कि पुलिस के सामने, पुलिस वहीं खड़ी है और पुलिस के सामने जेल के अंदर जो है आपस में कैदियों में मारपीट हो रही है, किसी को, एक अपराधी को मार दिया गया जेल के अंदर, दिल्ली पुलिस सामने खड़ी हुई है। तो इसमें क्या कहेंगे वेद जी? इसमें बता दीजिए, क्या दिल्ली पुलिस की ये लापरवाही नहीं है? अगर समय समय पर काउंसलिंग प्रोग्राम नहीं होंगे, मीटिंग नहीं होगी, अगर ये सारा सिस्टम नहीं बनेगा, तो फिर
ये डिपार्टमेंट किस लिए है, ये मैनेजमेंट किस लिए, सरकार किस लिए है? ये कह करके पल्ला झाड़ लेना कि भाई ये तो पहले भी होते रहे थे, तो होते रहेंगे, रुक नहीं सकते, ये तो गैर जिम्मेदाराना बयान है भाई साहब। ठीक है नरेंद्र ये तो नहीं कहना चाहिए ना। ठीक है नरेंद्र जी, आपके पास फिर से लौटूंगी। सरकार की जेल में जो मर्डर हुए कौन जिम्मेदार है, उसके लिए पूछिए इनसे, जेल में कौन जिम्मेदार? शराब की बोतल एक के साथ एक फ्री मिल रही है, ये कितना बढ़िया मैनेजमेंट। ठीक है भैया कहाँ से कहाँ पहुँचे हो, जो जवाब देना चाहिए वो जवाब दे नहीं पा रहे हो जेल में। अच्छा ठीक है, एक एक करके जवाब दीजिए। वेद जी 1 मिनट रुक जाइए, वेद जी रुक जाइए आप। शराब की एक के साथ एक बोतल मिल रही है, 2 मंत्री जेल में, या मैनेजमेंट अच्छा मैनेजमेंट है? ये शर्म आनी चाहिए आपको। चलिए ठीक है, वेद जी आपके पास लौटूंगी, नरेंद्र जी आपके पास भी लौटूंगी, विजय जी आपके पास आऊंगी। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट वेद जी 1 मिनट रुक जाइए, आप रुक जाइए, आपके पास आऊंगी। डिबेट उस पर डिबेट करनी चाहिए। ठीक है नरेंद्र जी, आपकी बात भी पूरी होगी, नरेंद्र जी आपके पास लौटूंगी, विजय जी आपके पास आती हूँ। देखिए आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है, और आप लोग सीधा आम आदमी पार्टी पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि दिल्ली में उनकी सरकार है भैया, वो देखें कि किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा वहां पर की जाए। तो बताइए कि अब जो दिल्ली में महिलाएं वो कैसे सुरक्षित रहेगी, किस पर भरोसा करें कि दिल्ली में हम रहें या नहीं रहें? अब और अन्य राज्य, अगर एक बात मैं और भी यहाँ पे कहना चाहूंगी, अन्य राज्यों के जो पेरेंट्स की अगर बात करूं तो वो भी यही कहते हैं कि हम अपने बच्चों को दिल्ली कैसे भेज दें। देखिए किसकी जिम्मेदारी है दिल्ली में? हम कोई पल्ला वल्ला नहीं झाड़ रहे, हम सच बोल रहे हैं, और सच अभी हमने बोला भी था, आपके सामने रखा था। अब की डिस्कशन में 2 बातें सामने आई हैं। अपराध की एक बात हो रही है, तो अभी जो पुलिस ऑफिसर कह रहे थे उन्होंने काफी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। आप देख ले, अमेरिका में एक स्कूल में 7 बच्चों को जाके मार दिया, सबसे बड़ी पुलिस लोग समझते हैं डेवलप्ड कंट्री है। कनाडा में परसों की घटना है, एक जाके लड़के को स्कूल के जाके सड़क के ऊपर मार दिया गया। ये मैं बता रहा हूँ उन डेवलप्ड कंट्रीज की। दिल्ली पुलिस इज फार बेटर देन एनी वर्ल्ड पुलिस। ये आपको आज बता दूं मैं, दिल्ली पुलिस ने ऐसे 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 कठिन सुलझाए हैं, ऐसे ऐसे कठिन क्राइम अपराध सुलझाए, उन्हें पकड़ा है दिल्ली पुलिस ने, और इसमें भी पकड़ लिया। लेकिन ये सच है कि इस तरह के क्राइम जो आपस में, ठीक है उसके लिए हम भी मानते हैं, ये बात ठीक है, हम भी मान रहे हैं विजय जी, लेकिन एनसीआरबी का डेटा ये भी कह रहा है कि महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जो जगह है वो दिल्ली है। अब कैसे सुरक्षित बनाया जाएगा? देखिए अभी आपसे बताया था, घर में किसी के घर के अंदर सुरक्षा नहीं पहुंचाई जा सकती, और कोई आपस में रिश्तेदार या रिश्ते में बुला ले कहीं पर और फिर मर्डर कर दे, उसके लिए बिल्कुल जवाब माकूल अभी बता दिया है इन्होंने। लेकिन जहां तक ये आप पार्टी राजनीति कर रही है, इनका ढर्रा पूरा का पूरा बिल्कुल करप्ट और भ्रष्ट है। मंत्री इनके जेल में, शराब इन्होंने बेची रात रात को दुनिया भर की, उसमें जेल में गए हैं। इसके बाद इन्होंने जो स्कूल बनाए थे, उन स्कूलों में 100 करोड़ का बजट लेके उन्होंने जितने स्कूल बनाने थे उसके आधे भी नहीं बनाए, उन्होंने सारा बजट खा गए, एक शीश महल बना लिया। ये क्या मैनेजमेंट करेंगे? दिल्ली बर्बाद कर दी, पंजाब तस्करों से भरा पड़ा हुआ है, रोजाना ड्रोन आ रहे हैं, वहां पर पकड़ना पड़ रहा है बॉर्डर पे जाके। इस बात कर रही है तो स्मगलर को बढ़ा रहे हैं। अब आगे इनके सारे के कनेक्शन पंजाब के जो इनकी पार्टी है उसके भी पूरी दुनिया भर में खालिस्तानियों से पाए जाएंगे, जो अभी कर रहे हैं दुनिया भर की हरकतें। ये फालतू बात कर रहे हैं, पंजाब को बर्बाद करके रख दिया, अगले चुनाव में भी लोकसभा में उनको पता लग जाएगा। बाकी सारे स्टेट में उन्होंने सारा पैसा खा गए, सुप्रीम कोर्ट से अभी मार खाई है, कल ही खाई है, सारा एडवर्टाइज में पैसा खा गए, और कह रहे विकास के लिए पैसा तो केंद्र से मांग रहे हैं। इससे झूठे और कट्टर झूठे लोग कहीं मिलेंगे आपको? और हमारे ऊपर ये राजनीति करना चाह रहे हैं, आप करिए राजनीति, जनता सब समझ रही है, जानती है। लेकिन इस वक्त राजनीति का समय नहीं है ना विजय जी, इस वक्त महिलाओं की सुरक्षा की बात है। हमने मणिपुर में भी देखा, पश्चिम बंगाल में भी देखा, और दिल्ली एलजी को लपेट दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर की इसमें क्या गलती है? तुरंत तो पकड़ लिया पुलिस ने। अब बजाय इसके कि पुलिस ने तुरंत अपराधी को पकड़ लिया है, दोनों केस में पकड़ लिया है, उसके बाद आप उठा जा रहे हैं कि अगर 15 दिन लगते, 2 महीने लगते, तो आप कैसे पकड़ नहीं पाए? तुरंत पकड़ा है, और क्या कर सकती है पुलिस? हर समय वो ठीक है, लेकिन पुलिस उन अपराधियों पर अंकुश तो लगा सकती है, आपराधिक घटनाओं पर अंकुश तो लगा सकती है ना विजय जी? चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, एसीपी साहब आपके पास आऊंगी, आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए ऐसे मामले लगातार बढ़ रही हैं, क्यों? क्योंकि कभी ऐसी सजा देखने को नहीं मिलती है कि जिसे सुनकर अपराधी कांप उठे। देखिए परिधि, इसके कारण ये पकड़ना एक अलग विषय है और सजा कराना एक अलग विषय है। अभी आपने पहलवानों का देखा, तो लड़की बैक ट्रैक कर गई, पहले बोल रही थी माइनर है, बाद में वो 20 साल की लड़की निकली। तो जो ट्रायल है और अदालत का सिस्टम है वो अलग है।
हो सकता है ये जो आज पकड़े गए हैं कल को ये बेल हो जाए इनकी, क्योंकि इनके गवाही ना रिश्तेदारी गवाह ना दें तो फिर आप क्या करेंगी? आपकी मेरी गवाही पर या आम आदमी के प्रवक्ता की गवाही पर तो सजा होगी नहीं, अदालत ट्रायल नहीं करेगी। जो गवाह है, मौके के गवाह है, साइंटिफिक गवाह है, उन पर ही गवाही चलेगी। कल को आप कहें कि पुलिस की नाकामी है कि बरी हो गए, बरी होंगे बिल्कुल, और बहुत सारे केसों में बरी हो रहे, डेली अखबार न्यूज में देखते होंगे बरी होते रहते हैं। सजा होना, बरी होना, पकड़ना, अपराध का रुकना, सारे सब्जेक्ट अलग अलग है। यदि आप इनको एक साथ मिक्स करके देखेंगे तो शायद ये बहस बिल्कुल जीरो हो जाएगी आपकी। तो इसलिए अभी थोड़ा इंतजार करें, पकड़े गए हैं, इन्वेस्टिगेशन होगी, ट्रायल होगा, उसके बाद देखिए हो सकता है उसके जो लड़की मरी है उसकी बहनी, उसके माँ बाप ही कहते थे हमें इस केस का कुछ नहीं चाहिए, तो आप क्या करें, कैसे सजा कराएंगे, कैसे खौफ पैदा एक सवाल मैं आपसे और भी लेना चाहूंगी, इसमें पुलिस सुधार की जरूरत है या फिर सामाजिक सोच की? सामाजिक सोच या व्यवहार की जरूरत है इसमें? पुलिस सुधार के साथ साथ सामाजिक सोच और व्यवहार की भी सुधार की जरूरत है इसमें? देखिए परिधि, जो आप ऑर्गेनाइज कर रही हैं इस प्रोग्राम को, आप सबसे बड़ी ज्ञानी मानी जाती हैं। आप मुझे कोई रास्ता बताएं इसको रोकने के लिए, आपके माइंड में क्या आता है? आप कैसे ज्ञान देंगे दिल्ली पुलिस को या सरकार को कि ये अपराध रुक जाए? आप भी अपना ज्ञान बांटिए। आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने तो बता दिया, मैनेजमेंट इनके हाथ में दे दी जाए। ज्ञान बांटने के लिए तो हम यहाँ नहीं बैठे, चर्चा करने के लिए बैठे कि देखिए किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा पर जो सवाल उठ रहे हैं, आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। आपसे भी मैं सवाल, क्योंकि आप एसीपी रही हैं, रिटायर्ड है, आपने भी काम किया, आपका तजुर्बा है कि किस तरीके से। तो मैं तजुर्बे से ही बता रहा हूँ कि ये घटनाएं नहीं रोकी जा सकती। दिल्ली में पहला मर्डर नहीं है किसी महिला का, रंगा बिल्ला। आज आपको केस याद होगा, शायद आप पैदा भी नहीं होंगे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तब भी अपराध हो रहे थे। इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ तो वो भी महिला थी इस देश की। तो आप जितनी जल्दी में कि ये महिलाओं को रोकने के लिए कोई ऐसा जादू का डंडा पुलिस ले आए या सरकार ले आए, वर्ल्ड में नहीं बना है डंडा, दुनिया के अंदर। अभी खैरा साहब बता रहे थे अमेरिका में शूट आउट होते हैं स्कूल के अंदर, 30 बच्चों को शूट आउट कर देते हैं, तो वहाँ तो कोई इलाज नहीं है। आप यहाँ सवाल पैदा करें कि दिल्ली में एक लड़की का मर्डर हो गया, लड़की क्यों प्यार कर रही थी? प्यार करना मना करें कि प्यार ना करे लड़की से, केवल शादी करके ससुराल में जाए। ठीक है, नरेंद्र जी जवाब दीजिए। भूषण सर कई सवाल उठा रहे हैं। देखिए परिधि जी, जिस तरह से अभी वेद जी जिस तरीके से बता रहे हैं ना जी, मैं कह रहा हूँ कि आप प्रक्रिया भी समझते हैं, आप एसीपी रहे हैं, तो आप कोर्ट में इस तरह की बात बोल के दिखाए ना, जज के सामने आप बोल देंगे जाकर के कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जब कोर्ट आपको हटकाता है, बोलता है, आपकी जिम्मेदारी आपको याद दिलाता है, वहां तो आप ये नहीं बोलते कि जी ये नहीं रुक सकता, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम कैसे रोकें। वहां बोल के दिखाइए ना कोर्ट के सामने, फिर पता चल जाएगा पुलिस को भी। लेकिन कोर्ट भी देखिए सारी चीजें अपने अनुसार होती हैं, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, बोलते हैं वो बोला बिल्कुल नहीं बोला है। आप कोई डेटा बताइए, आप एलजी साहब का कोई सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में बोला नहीं, सुन लीजिए, इतने अजीब क्यों हो रहे हैं भाई साहब? आप सुनना नहीं चाह रहे, ये तो दिक्कत है, पुलिस किसी की सुनते नहीं है। ये आप अपनी बताए जा रहे हैं, आप लोगों को सुन ही नहीं पा रहे हैं, तो आप कैसे मैनेजमेंट करेंगे? कोर्ट में तो आपका मुख्यमंत्री 6 बार माफी मांग के चला आया हाथ जोड़ के। अरे भाई साहब, आप राजनीति ज्वाइन कर लीजिए ना, आप राजनीति ज्वाइन कर लीजिए, अगर राजनीति करने के लिए बैठे हैं, आप राजनीति ज्वाइन कर लीजिए ना, अगर राजनीति करने के लिए बैठे हैं। केजरीवाल ने, अरविंद केजरीवाल ने लिखित में माफी मांगी है सुप्रीम कोर्ट से। एसीपी साहब, अरे आप दिल्ली पुलिस में रहे हैं, जिम्मेदार रहे हैं, तो जिम्मेदारी से बयान दीजिए ना। ये कोई बयान है आपका कि ये नहीं रुक सकता, नहीं, आप बात को घुमा क्यों रहे हो? होता रहेगा, ये कौन सा बयान है आपका? मतलब दिल्ली पुलिस इसी तरीके से पेश आती है पब्लिक के साथ, ये दिखाना चाह रहे हैं आप? दिल्ली पुलिस के बहुत लोगों के साथ, पब्लिक के साथ इस तरीके से व्यवहार करती है जिस तरीके से आप चैनल पे बैठ के कर रहे हैं। आप कोई भी आम आदमी रिपोर्ट लिखाने के लिए जाता है तो आप आईना दिखा रहे हैं कि पुलिस इसी तरीके से व्यवहार करती है। मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी पे हाथ उठाया था, प्रमुख सचिव पे हाथ उठाया था। अच्छा ठीक है, विजय जी रुक जाइए, विजय जी दिया जाएगा तब बोल लीजिए, आपको भी समय दिया गया। अच्छा नरेंद्र जी को बोल दीजिए एक बार। अपने घर के अंदर, बंगले के अंदर अगर प्रमुख सचिव के ऊपर हाथ उठाया तो क्या रोकेंगे आप? यहाँ नरेंद्र जी आखिरी सवाल है आपसे, क्या आप लोग भी जिम्मेदारी लेते हैं दिल्ली की? क्योंकि सरकार तो आपकी है ना, महिला सुरक्षा की बात तो आप भी करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं दिल्ली पुलिस के साथ साथ अगर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं तो सवाल तो आप पर भी उठेंगे कहीं ना कहीं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि एलजी साहब ये तो बता दे कि कितनी बार उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ बैठ करके सारे अधिकारियों की मीटिंग की है इस मामले को लेकर के, दिल्ली में बढ़ते अपराधों को लेकर कितनी बार दिल्ली के आला अधिकारियों की मीटिंग करी उन्होंने?
वो नहीं करते हैं। दिल्ली में कितने काउंसलिंग प्रोग्राम चलाए आपको नहीं पता, हर थर्सडे को मीटिंग होती है एलजी हाउस में, आपको नहीं पता? ज्ञान अपना थोड़ा अपडेट कीजिए। वेद जी रुक जाइए, वेद जी 1 मिनट रुक जाइए, वेद जी शांत रहिए प्लीज, आपकी बात पूरी सुन ली गई। वेद जी मीटिंग होती है, पता ही नहीं। वेद जी आपके पास भी आऊंगी, आपको पूरा समय दिया गया है, आप भी रुक जाइए। बीच में बोलने के लिए बैठे आप, ये व्यवहार है दिल्ली पुलिस का। आप दिल्ली पुलिस में रहे होंगे तो कितने जिम्मेदार रहे होंगे, दिख रहा है। ठीक है नरेंद्र जी, ठीक है, कुछ भी आप कुछ भी नहीं पता, तैयारी करके आते नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। नरेंद्र जी रुक जाइए, नरेंद्र जी रुक जाइए। मीटिंग करेंगे एलजी पार्क के अंदर, मीटिंग करें किसी में, नरेंद्र जी पार्टी के कार्यालय में बैठ के मीटिंग करें। आप चाहते हैं आम आदमी पार्टी कार्यालय में बैठ के मीटिंग हो? दिल्ली पुलिस चलिए ठीक है, वेद जी काम करना नहीं जानती है, ये जिस तरीके से व्यवहार कर चलिए ठीक है नरेंद्र जी, चलिए ठीक है वेद जी, लेकिन एक बात तो ये भी है ना, तो सवाल तो दिल्ली पुलिस पर भी कहीं ना कहीं उठते ही है। दिल्ली सरकार के ऊपर तो सवाल उठेंगे ही, दिल्ली पुलिस पर भी कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे ही। आप कितना भी बचाव कर लीजिए दिल्ली पुलिस का, सवाल तो वहां पर उठने ही है दिल्ली पुलिस पर भी। क्या दिल्ली पुलिस का खास इन अपराधियों के अंदर क्यों नहीं है? आपराधिक घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही है दिल्ली में? इलेक्शन पता लग जाएगा आपको भी अपनी औकात का, दिल्ली में देखिए पानी के अंदर है। लेकिन पर्सनल कमेंट नहीं वेद जी, पर्सनल कमेंट मत कीजिए प्लीज। बताइए कैसे लोग इस तरीके से अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करें प्लीज। अब तो पता लग जाएगा इसमें औकात कौन सी चीजें पता है चलिए ठीक है, औकात का पता है इनको। चलिए कोई बात नहीं, दिल्ली में समय आगे, अब चर्चा का अभाव है, चर्चा आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, वेद जी बहुत बहुत शुक्रिया, नरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए दिल्ली में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती ही जा रही है, दिन दहाड़े लड़की की हत्या कर दी जाती है, लेकिन दिल्ली पुलिस नाकाम होती हुई लगातार दिखाई दे रही है। लेकिन राजनीति भी अपने चरम पर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है, वही केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पर ठीकरा फोड़ती हुई नजर आ रही है। तो चलिए इसी खास बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।